हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो स्टूडेंट, आप तो जानते हैं कि चार्ज फ्लो होने से करंट फ्लो होती है। ये आप पढ़ चुके हैं पीछे पीछे कई कक्षाओं में, जानते भी हैं। चार्ज होता क्या है, हम लोग आज उसकी चर्चा यहाँ करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो स्टूडेंट, हमारे हाथ पर ये कागज एक दिख रहा है छोटा सा, ठीक। ऐसे देखो, अगर हम अपने बाल से इस पेन को ऐसे घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, देखिए, हाँ, ठीक है। ये देखिए, रगड़ने के बाद ये बाल इस पर चिपक रहा, देखिए, उठ रहा हल्का हल्का, देखिए। यहाँ देखिए, ये देखिए उठ गया, देखिए, देखिए उठ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा, देखिए उठ गया ये। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा जानते हैं क्यों हो रहा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने बालों से इस प्लास्टिक को, फाइबर को रगड़ते हैं, तो हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। निगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये जब किसी भी सॉलिड के पास या किसी भी मटेरियल के पास जाता है, तो ये उसमें इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कागज ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, चार्ज होता क्या है, ठीक है। चार्ज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो चार्ज की हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं, उन पर बेस्ड होता है चार्ज, ठीक है। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं, तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो स्टूडेंट, चार्ज क्या है। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इट इज स्केलर। ये कैसा है, स्केलर है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई बाई, कहीं इसको कैपिटल क्यू लिखते हैं, कहीं स्मॉल क्यू लिखते हैं, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज स्केलर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कहीं कहीं कैपिटल क्यू कुछ देते हैं, कुछ स्मॉल क्यू। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। कूलम्ब को सी केवल लिखते हैं, केवल सी, कैपिटल सी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। There are two types of electric charge. Two types of electric charge. Number first,
पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि इधर देखिए, ये है दो पार्टिकल है, अभी हमने इनको आपस में रगड़ दिया था, ठीक है। अब रगड़ने के बाद हमने दोनों को अलग अलग कर दिया ऐसे, ठीक है। तो फ्रिक्शन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, सपोज कर लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन कौन आया, इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर आ गए, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर हो गए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो गए। तो जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें लेस हो जाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसमें मोर हो जाएंगे वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी चार्ज किस पर बेस्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर यहाँ बेस्ड हो रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, यानी धनावेश और ऋणावेश। When we rub two bodies, then electron transferred from one body to other। ठीक है, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें एक में से दूसरे में चले जाते हैं, ठीक है। कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो जिससे इलेक्ट्रॉन गए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया वो निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों को हमने ऐसे रब किया इनको, ठीक है, रब किया और फिर दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पर इस पर आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिव हो गया और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। यानी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे, यानी लीव करके दूसरे में चले जाएंगे, जिसमें लीव करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको छोड़ देते हैं, छोड़ करके जाते हैं, वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर आ जाते हैं वो होता है निगेटिव चार्ज। ये सब आप जानते हैं, इसको हमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे फंडामेंटल चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नोन एज फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इसको हम लोग लिखते हैं ई माइनस, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसको हम लोग लिखते हैं ई प्लस का, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के आवेशों को मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E इज इक्वल टू ई माइनस का होता है, इसको हम लोग लिखते हैं 1.6 माइनस का 602 होता है 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ई प्लस का हम लोग लिखते हैं, ये होता है प्लस का 1.602 10 टू द पावर -19 कूलाम। इसी को जो है, इसी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं माइनस का 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम, और इसको भी उतना। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1.6 10 टू द पावर
-19 कूलम। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हमें कहीं कैलकुलेट करना है तो वो होता है हमारा Q इज इक्वल टू एन ई होता है। कितना होता है स्टूडेंट? Q इज इक्वल टू एन ई। अब ई दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी निगेटिव वाला, वैल्यू यही होगी 1.6 × 10⁹। ठीक है, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, प्रवाहित होंगे, जाएंगे। ठीक है, उनकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के आवेशों को मूल आवेश कहते हैं। और ये हिंदी इंग्लिश से कोई बहुत फर्क तो इसमें नहीं होने वाला है। और ये लिखा है आवेश का परिमाण लिखा है। ठीक है, आवेश की मात्रा या आवेश का परिमाण Q बराबर N होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, देखो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आप सुन करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वैद्युत आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इसको I से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं स्मॉल I से भी लिखते हैं। ठीक है, it is denoted by capital I, it is denoted by I और स्मॉल I। ठीक है, it is a स्केलर। ठीक है, एक ऐसा है, स्केलर है ये। ठीक है, ये SI यूनिट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज SI यूनिट इसका क्या है? एम्पियर है। ठीक है, अब बाय डेफिनीशन करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज हमारा Q और टाइम हमारा T। चार्ज अपॉन टाइम, तो टाइम हमारा T हो गया, यानी I इज इक्वल टू Q/T। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। ठीक है, लेकिन जब हम वायर में इसको जोड़ते हैं तो इसमें तो करंट फ्लो होती ही है। तो वायर में जो करंट फ्लो होती है इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ एक सेल लगा है, देखे तो सेल की जो बड़ी लाइन होती है इसको पॉजिटिव लिखते हैं, छोटी लाइन को निगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये सेल से जो है बड़ी लाइन से करंट निकाली जाएगी हमेशा, तो करंट इधर से इधर ऐसे फ्लो होगी। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो होते हैं।
तो जो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the direction of electric current is opposite to the direction of flow of electron। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, किसी भी सर्किट में, ये हमारा एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में एक इधर रेजिस्टेंस लगा है, अभी रेजिस्टेंस की बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सेल है, सेल से जो करंट होती है वो बड़ी लाइन से ड्रा होती है, करंट बाहर निकलती है। ठीक है, और छोटी लाइन में करंट ऐसे घूम करके इंटर हो जाती है, ऐसे करंट आई आ रही, आई ऐसे आ रही। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव में से निकलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन का चलते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो करंट के मोशन के अपोजिट होता है, लेकिन ये करंट इलेक्ट्रॉन के कारण ही फ्लो होती है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट होती है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि करंट स्केलर है, तो अब इधर से देखिए स्टूडेंट, ऐसे मान लीजिए एक वायर आ रहा है, फिर एक इधर चला गया, एक इधर चला आया। ठीक है, सपोज कर लीजिए इधर से करंट आई आ रही है, ठीक है, आई, और इधर करंट हो गई I1, और इस साइड में हो गई करंट I2। ठीक है, तो यहाँ के लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बनेगा। ठीक है, यानी जो करंट इधर से जितनी करंट आएगी वही दोनों में डिवाइड होके जाएगी। जैसे हमारा पानी वेक्टर क्वांटिटी होता है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे पानी दो तरफ जा रहा है, इधर से 5 लीटर पानी आ रहा है, इधर 2 लीटर आ रहा है, इधर 3 लीटर आ जाएगा। ऐसी सेम कंडीशन करंट की होगी। ठीक है, अगर करंट इसमें सपोज कर लीजिए ऐसे करंट आ रही है, इधर से 5 एम्पियर करंट आ रही है, और इस साइड में 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो जो बची हुई करंट होगी वो 3 एम्पियर इसमें आएगी जो है। ठीक है, यानी करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधे सीधे ऐड होकर के निकलेगी 5, तो 3 इधर होगा, 2 इधर होगा। ठीक है, अगर ऐसे कहीं जंक्शन से टर्निंग होती है, वायर एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो सबकी करंट ऐड होकर के इस फार्मूले से निकलेगी। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में करंट दी हुई है I इज इक्वल टू दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, और उसमें फ्लो ऑफ करंट का जो टाइम दिया है T इज इक्वल टू 10 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक, आई हम लोग यहाँ कैपिटल लेंगे, स्मॉल आई कोई आवश्यक नहीं दिख रहा हमें, तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हो गई, और T इज इक्वल टू 10 मिनट्स टाइम हो गया। ठीक है, इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 60 करेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, पूछ रहा है चार्ज। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, चार्ज Q इज इक्वल टू IT। अभी हमने करंट के फार्मूले में बताया, चार्ज अपॉन टाइम, वही फार्मूला लगा है, 0.5 इंटू
टी दिया है 600, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 कूलम आ जाएगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिखा है, ये चार्ज 20 कूलम फ्लोज फ्रॉम ए वायर इन 1 मिनट, कैलकुलेट द करंट इन इट। ठीक है, तो हमें इसमें करंट पता करना है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो पहले देखो स्टूडेंट, क्या दिया है, चार्ज हमारा दिया है। तो हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो पहले जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। तो हमारा चार्ज क्या है, चार्ज Q दिया हुआ है 12 कूलम। ठीक है, और हमारे वायर में टाइमिंग कितना दिया हुआ है, T = दिया है 1 मिनट। ठीक है, अब मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 × 60 = आ गया 60 सेकेंड। ठीक है, अब हमें करंट निकालनी है, तो करंट हम निकालेंगे I = Q/T, हमारा फार्मूला होता है, और उससे हम फार्मूले में I निकाल सकते हैं, I कैपिटल लेते हैं। ठीक है, I = Q/T, I = Q हमारा कितना हो गया, देखो स्टूडेंट, Q हमारा हो गया 12 और T दिया हमारा 60। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा स्टूडेंट, I = 0.2 एम्पीयर। ठीक है, ये करंट निकल आए। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग देखें स्टूडेंट, तो जो हमारा गिवन होता है पहले हम उसको लिखते हैं। तो गिवन हमारा चार्ज है, तो चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज को हम लोग Q लिखते हैं। ठीक है, Q हमारा कितना है, 1 कूलम है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया है, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्लस माइनस की बात हमने यहाँ नहीं ली है, क्योंकि वहाँ खुद ही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब फार्मूला हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, Q = NE पढ़ते हैं। ठीक, इससे n की वैल्यू कितनी निकल आएगी, n = Q/E आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी n क्या है, हमारे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर निकल आएगा। तो 1/, आ गया 1.6 10⁻⁻19, n की वैल्यू आ गई, इसको ऊपर कर दिया तो 19 हो गया। देखिए, ठीक है, 10⁻, ऊपर आ गया प्लस का 19 हो गया, अपॉन 1.6 हो गया। इसको और थोड़ा हमने ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया 10 × 10⁻18 आ जाएगा। 19 था, एक हमने 10 अलग कर लिया, तो ये 18 पावर हो गई, अपॉन हो गया 1.6। ठीक है, अब देखो 1.6 से 10 को डिवाइड करो, तो 16 6 जा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, एक ये हमने टेस्ट चार्ज प्लेस किया है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज प्लस Q हमने यहाँ लिखा है, तो इसके अराउंड एक मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा टेस्ट चार्ज अगर इन्फिनिटी से आ रहा है, किधर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, ये पॉइंट तक हमारा, और ये हमारा टेस्ट चार्ज का पॉइंट है, इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा और जो हमारा टेस्ट चार्ज है, दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, इफ ए टेस्ट चार्ज
if a test charge q is carried if a test charge q is carried from infinity to a point in electric field, then the ratio of work done by this process and amount of test charge q is known as electric potential at that point. देखो स्टूडेंट, if a test charge q is carried from infinity to a point in electric field, then the ratio of work done W in this process and amount of test charge Q is known as electric potential at that point. ठीक है, यानी यदि हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं और इस प्रोसेस में किया गया कार्य W है, यानी इस क्रिया में किया गया कार्य W है, तो कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, it is denoted by V, इसको V से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब जो हमने डिफाइन किया वही लिख दे रहे हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, ये SI यूनिट its SI यूनिट, its SI यूनिट इज वोल्ट। SI यूनिट क्या है? वोल्ट है। ठीक है, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू, इसका वर्क का यूनिट होता है जूल, तो 1 जूल पर कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम होता है। ठीक है, अब ये भी स्केलर है, इट इज स्केलर। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये सब जितनी भी अभी चल रही हैं, चार्ज हमने बताया, करंट बताया, पोटेंशियल बताया, वर्क डन बताया, सभी स्केलर क्वांटिटी। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट, इस पॉइंट पर देखो पोटेंशियल B पर है हमारा VB, A पर है VA। अब ये टेस्ट चार्ज हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे थे यहाँ तक पोटेंशियल निकालने के लिए,
अब अगर हम टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाएं तो ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो यानी बिटवीन 2 पॉइंट जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन और टेस्ट चार्ज का रेशियो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इफ ए टेस्ट चार्ज if a test charge is carried from one point to other point, from one point to other point in electric field, then the ratio of work done in this process and amount of test charge is called potential difference, difference between the points, ठीक है। If a test charge is carried from one point to other point in electric field, then the ratio of work done, तो work done को हम लोग लिखते हैं W, then the ratio of work done W, ठीक है, W in this process and amount of test charge is called potential difference between the points. It is denoted by, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V ही लिखते हैं, तो V ए बी हम लोग यहाँ लिखेंगे, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम लोग लिखते हैं VA माइनस ए बी लिखते हैं। ठीक है, VA माइनस ए बी लिखते हैं। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VA माइनस VB लिखा जाता है। और इस डेफिनेशन से अगर हम देखें तो क्या होगा, VAB इज इक्वल टू W और अपान QAB हो जाएगा। लेकिन ये वो जो W था वो इन्फिनिटी से आ रहा था, जो अभी हम लोग पोटेंशियल के लिए पढ़ रहे थे, और ये जो W है इन्हीं A और B के बीच ले जाने में वर्क डन है। ठीक है, तो यदि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तो इस क्रिया में किए गए कार्य W और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर को VAB से, या कहीं कहीं बहुत जगह V भी लिख देते हैं, इसको V इज इक्वल टू W/Q लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख देते हैं। ये सब एक ही बातें लिखी हैं, यानी A और B के बीच पोटेंशियल का अंतर है, तो इसको V इज इक्वल टू W/Q लिखते हैं। और W जो अभी उधर यूनिट वगैरह, तो अब यूनिट वही है, वोल्ट इसका भी है। ठीक है, यूनिट इसका भी क्या है, वोल्ट है। ठीक है, वो अभी पीछे आप पढ़े हैं। ठीक है, तो अलग से इसके लिए बताने की कोई ज़रूरत हमें नहीं दिख रही है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग एक एग्जांपल यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये 2 कूलम चार्ज है दिया हुआ है, तो Q हमारा हो गया 2 कूलम। Q कितना हो गया, 2 कूलम। कूलम को C लिखते हैं।
ठीक है, और 2 पॉइंट के बीच उसको मूव कराया जाता है, जिसमें जिनके पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा दिया है 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, और कह रहा है हाउ मच वर्क डन, तो वर्क डन पूछ रहा है, तो W का फार्मूला हम लोग लिखेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला आप वही लिख सकते हैं अभी, W इज इक्वल टू Q इंटू बी लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया ऐसे, B इज इक्वल टू W अपॉन Q बताया, ऐसे बताया, वही फार्मूला से यहाँ देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके W इज इक्वल टू Q भी लिख देंगे। तो ठीक है, जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने बताई। अब Q हमारा दिया है 2 और V दिया है 12, तो W का कितना आ गया, W इज इक्वल टू 24 जूल आ गया। अब देखो स्टूडेंट, कभी कभी नाम पूछता है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को मेंटेन करती है। ठीक है, तो उस डिवाइस में आप जो नाम लिखेंगे वो होता है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तो ये मेंटेन करेगा, दूसरा इसमें हम लोग सेल कभी कभी लगा लेते हैं, तो सेल, और कभी कभी बैटरी का हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये वो डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेंटेन क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय देम। डिफरेंस is maintained by them। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो सर्किट में, बाय देम इन ए सर्किट, ठीक है। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है स्टूडेंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का जो स्रोत है। जैसे अब आ रही है कहीं भी पावर से इलेक्ट्रिक निकल करके और हमारे घरों में आ जा रही, तो वहां से सोर्स से मेंटेन हो रहा है पोटेंशियल, या सेल से मेंटेन करते हैं या बैटरी से मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसमें देखेंगे हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम मतलब 1 कूलम हुआ स्टूडेंट। तो हम लोग पहले चार्ज देखें हैं, तो हमारा चार्ज Q कितना है, सॉल्यूशन लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, चार्ज हमारा Q कितना है, 1 कूलम है, 1 कूलम हो गया। अब बैटरी का हमारा वोल्टेज कितना दिया है, 6 वोल्ट, तो V हमारा हो गया 6 वोल्ट हो गया। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे, फार्मूला W इज इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला W इज इक्वल टू QV होता है। अभी हमने पोटेंशियल वाले में तुम्हें बताया ही, Q कितना दिया है, 1 दिया है, और V कितना है, 6 है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 जूल आ जाएगा। यही इतनी एनर्जी गिवन होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। देखो स्टूडेंट, ओम का नियम जो हमारा है वो पोटेंशियल और करंट के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, इफ फिजिकल प्रॉपर्टी, इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज as like temperature etc
इसके अलावा भी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, टेम्परेचर इनमें मेन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर is unchanged, ठीक है। देन पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, then potential difference across the conductor becomes directly proportional to the flow of current in it. ठीक है स्टूडेंट, if physical properties as like temperature etc of a conductor is unchanged, then potential difference across the conductor becomes directly proportional to the flow of current in it. यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप आदि में परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी विभवांतर को हम लोग V लिखते हैं, दैट इज, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और जहां प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट, वहां हम एक कांस्टेंट निकालते हैं, यानी V इज इक्वल टू RI निकालते हैं। R यहाँ एक कांस्टेंट है, ठीक है, V इज इक्वल टू RI, या हम इसको R को यहाँ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। R इज ए कांस्टेंट, it is known as resistance of the conductor, ठीक है। और जिसमें रेजिस्टेंस होगा इसको हम रजिस्टर कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, ठीक। यानी जिसमें रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे, ठीक है। यानी R एक हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। हम लोग अलग से रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, इसी से डिफाइन करेंगे। R का यूनिट क्या होता है, तो SI यूनिट ऑफ R इज ओम ऐसे लिखते हैं, ओम ऐसे, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर। देखो स्टूडेंट, यहाँ से हमारा जो है ये नोट पॉइंट आता है ये, ठीक है।
तो ओम्स लॉ में आपको यहीं तक लिखना रहता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I तक लिख देंगे तो भी सही होगा। R इज ए कांस्टेंट बता देंगे तब भी होगा, पूरा बता देंगे तब भी, तब तो अति सुंदर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ ड्रा करें तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा बिल्कुल लीनियर होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा सीधा, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ द ओम्स लॉ बिकम्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ ऑफ द ओम्स लॉ becomes straight line। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि ग्राफ में जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। इधर नाइक्रोम के लिए देखिए स्टूडेंट, 0.6 एम्पियर करंट तक का ग्राफ खींचा हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को मैच करा करा के आप इसे रेजिस्टेंस उसका निकाल सकते हैं। जहां तक स्ट्रेट लाइन होगा वहीं तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो ग्राफ ऑफ द ओम्स लॉ बिकम्स स्ट्रेट लाइन एंड रेजिस्टेंस of the conductor becomes constant। ठीक है, जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इफ ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट, ठीक है, नॉट स्ट्रेट और लीनियर, ठीक है, नॉट स्ट्रेट लाइन, देन सर्किट बिकम्स अनओमिक। then circuit becomes अनओमिक। ठीक है, अगर ग्राफ सीधी रेखा नहीं है तो ऐसे परिपथ को अनओमिक परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे, इधर हमारा I हो गया, इधर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। अब ये ग्राफ ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है, तो अलग अलग बता देता हूँ, एक ऊपर करके एक नीचे करके। ठीक है, ऐसा जो रेजिस्टेंस, ऐसा जो ग्राफ हमारा आएगा ऐसा। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ग्राफ हमारा अनओमिक है। ठीक है, ये कैसा ग्राफ है, अनओमिक है, अनओमिक। ठीक है, अब वो ऐसे भी कहीं कहीं बन जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी बना देते हैं। इधर करंट और इधर पोटेंशियल डिफरेंस, और ये ग्राफ ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें V और I का प्लेस भी कभी कभी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, पर उससे आप कंफ्यूज न होइएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा तो ओम्स लॉ होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ नहीं होगा। ठीक है।